हीरा वालिया साइया रखी चरना देखो हम हीरा वालिया साइया रखी चरना देखो रखी चरना देखो रखी चरना देखो हम हीरा वालिया साइया रखी चरना देखो तै जया मैनू होर न कोई 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 मैं जही लख तैनू मैं जही लख तैनू तै जया मैनू होर न कोई तै जया मैनू होर न कोई मैं जही लख तैनू जे मेरे विच ऐब न होंदे जे मेरे विच ऐब न होंदे तू बख्शिंदा कीनू तू बख्शिंदा कीनू हम हीरा वालिया साइया रखी चरना देखो रखी चरना देखो। बच्चों, आज आप सबके लिए जिस प्रवचन को लेकर आए हैं वो प्रवचन है सच्चा गुरसिख। गुरसिख यानी वो प्राणी जिसने गुरु को धारण किया हो। और आज का विषय है सच्चा गुरसिख। सच्चा गुरसिख कैसा होता है, उसमें कौन से गुण होने चाहिए, कौन सी काबिलियत होनी चाहिए, आज आपके समक्ष सच्चे गुरु का ही परिचय दिया जाएगा। बच्चों, सच्चा गुरसिख मन, वचन और कर्म से वो गुरु का हो जाता है। पूरी तरह समर्पित होकर वो निष्काम सेवा करता है। सच्ची गुरसिख की पहचान है कि वो अपने गुरु को ही अपना भगवान, अपना ईष्ट, अपना सब कुछ मान लेता है और अपना सर्वस्व गुरु की शरण में शरणागत हो जाता है। सच्चाई ये है कि सच्चे गुरसिख के अंदर नम्रता विराजमान होती है। वो खुद को इतना छोटा, इतना निम्न समझता है कि कहीं भी खुद को
इस योग्य नहीं समझता कि वो अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सके। वो पूरी तरह से गुरु का हो जाता। जैसे जिधर जब उसे गुरु कार्य कराता है, वो उंगली थामकर गुरु के वचनों पर चलता है। बच्चों, यहाँ बताना चाहेंगे कि सच्चे गुरसिक का प्रेम जो वो गुरु से करता है कैसा होना चाहिए। यहाँ बताना चाहेंगे, कभी हमने भी गुरसिक का जीवन गुजारा है, आज उसकी कृपा हुई और उसने हमें ये कुर्सी, ये औहदा दिया। कभी जिस कथा को हमने कबूल किया, माना और स्वीकार किया, आज आपके समक्ष उस कथा को रखना चाहेंगे। बच्चों, प्रेम कैसा हो, हमने इस कथा से बहुत कुछ सीखा, अपने नजरिए से इस कथा को अपनाया और आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। गुरु द्रोण, जिन्होंने कौरव और पांडवों को शिक्षा दी, और वो समय आया जब गुरु द्रोण के मन में ये चाहत हुई, वो देखना चाहते थे कि उनकी शिक्षाओं का पालन किसने किया और कौन उसके योग्य और काबिल बना है। गुरु द्रोण ने एक वृक्ष की डाल पर एक छोटी सी चिड़िया को रख दिया। बारी बारी से वो अपने शिष्यों को बुला रहे थे और उन्हें समझा रहे थे कि वृक्ष की डाल पर एक छोटी सी चिड़िया रखी है और उसकी आंख में आपको भेद करना है, यही आपका लक्ष्य है। आपका लक्ष्य बिंदु चिड़िया की आंख है। गुरु द्रोण ने अपने शिष्य को पुकारा और बारी बारी से शिष्य आने लगे। गुरु द्रोण ने कहा, आप निशाना साधें। शिष्य ने निशाना साधा। गुरु द्रोण ने प्रश्न किया, कि आपको क्या नजर आ रहा है? शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया और कहा, गुरुवर, बहुत सुंदर नजारा है, प्रकृति बहुत ही सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर दृष्टिगोचर हो रही है। ये सुंदर नीला गगन, उसमें चारों तरफ ये हरियाली, ये हरे वृक्ष,
ये टहनियां, ये पत्तियां जो अपना सौंदर्य दृष्टिगोचर कर रही, वो शिष्य अपनी बात आगे बढ़ा भी ना सका कि गुरुद्रोण ने कहा आप वापस जा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार गुरुद्रोण ने दूसरे शिष्य को बुलाया, उसे भी निशाना साधने के लिए कहा और पूछा अब तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। उसने कहा गुरुवर, बहुत ही सुहावनी हवा चल रही है जो आनंदित कर रही है मन को, तन को, और ये सुहावना दृश्य जो मोहित कर रहा है इस मन को, ये हरियाली, ये पेड़, ये वृक्ष, ये टहनियां, ये पत्तियां। गुरुद्रोण ने कहा आप वापस जा सकते। बारी बारी से गुरुद्रोण ने एक के बाद एक शिष्य को वो बुलाते रहे और हर शिष्य प्रकृति की, उसके सौंदर्य की, हरियाली की, पेड़ की, डाली की सौंदर्य का वर्णन करता रहा। गुरुद्रोण हर एक को वापस भेजते रहे। अंत में अर्जुन की बारी आई। गुरुद्रोण ने कहा आप निशाना लगाएं। अर्जुन ने निशाना लगाया और गुरुद्रोण ने पूछा आपको नजर क्या आ रहा है। अर्जुन ने गुरु के चरण छुए, फिर निशाना लगाया और कहा गुरुवर मुझे सिर्फ आंख की पुतली नजर आ रही है, मुझे सिर्फ आंख की पुतली नजर आ रही है और कुछ नहीं। गुरुद्रोण ने कहा अब आप निशाना लगाइए। और सत्य है कि अर्जुन ने भेद किया उस पुतली, आंख की पुतली। आप जानते हैं वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाए। बच्चों, यहां हम कहना चाहेंगे गुरु से प्रीत भी ऐसी ही होनी चाहिए। पुतली की भांति सच्चे गुरसिख को सिर्फ गुरु का चेहरा नजर आना चाहिए, सिर्फ गुरु का चेहरा और गुरु की आवाज, गुरु की वाणी। जिसे भी टहनियों की तरह, हरियाली की तरह, आसमान, हवाएं की तरह जो माया के जाल में जहां खोया हुआ है, जिसे धन का मोह है, जिसे माया नगरी अच्छी लगती है, जिसे यहां आकर्षण नजर आता है, जो यहां सुख ढूंढ रहा है, वो उतने ही फैलाव में फंसा हुआ, वो उतने ही दलदल में धंसा हुआ। ठीक वैसे ही जैसे गुरुद्रोण के शिष्यों को पेड़, टहनियां, आसमान, हवा, नजारे नजर आ रहे, जब तक सांसारिक प्राणी को माया मोह के बंधन, ये रिश्ते, ये संसार, ये मिथ्या जगत की चीजें
और उसका मोह जब तक आप उस मोह के बंधन में जकड़े हुए हैं, तब तक आप गुरु से उस पुतली की भांति प्रेम नहीं कर सकते। सच्ची गुरसिक की पहचान है कि उसे कुछ नजर नहीं आता। सिर्फ एक ही मूरत कैद होती है और वो होती है सिर्फ गुरु की। जैसे कि अभी हम भजन पढ़ रहे थे, तैं जया मैनू होर ना कोई, कि तेरे जैसा मेरे लिए और कोई है ही नहीं। मैं जहे लख तैन, मेरे जैसे चाहने वाले तुम्हें लाखों करोड़ों मिल सकते हैं, पर मुझे इस जगत में तेरे जैसा कोई नहीं मिलेगा। जी हाँ बच्चों, सच्चा गुरसिख सिर्फ गुरु को देखता है, माया जगत को नहीं देखता, उन कमियों को नहीं देखता जो संसार में है, उन दोषों को नहीं देखता जो संसार में है। उसे दुख मिले सुख मिले, सांसारिक प्राणी उसे क्या कह रहे हैं, किसी ने अच्छा व्यवहार किया नहीं किया, किसी ने चोट पहुंचाई, उसकी मर्जी के मुताबिक व्यवहार किया ना किया, वो उसको नहीं देखता। सांसारिक वो प्राणी जो सुख दुख के माया जाल में फंसे हैं, वो इन सब बातों की चिंता करते हैं। किंतु सच्चा गुरसिख वो है जो सिर्फ गुरु को देखता है कि गुरु हमसे प्यार करते हैं, गुरु हमारा ख्याल रखते हैं, गुरु हमेशा हमसे प्यार से बोलते हैं, गुरु को हमारी फिक्र है, उनके लिए यही काफी होता है। बच्चों, संसार अभी कैद में है, माया मोह के कैद में, जहां अनेकों दोष हैं। उस दोष से, उन बुराइयों से उभारने के लिए ही गुरु आया है। इसलिए सिर्फ गुरु को देखें। गुरु जो पुतली है, बाहर संसार में क्या हो रहा है, कौन कैसा व्यवहार कर रहा है, इसे ना देखें। अगर सिर्फ गुरु से प्रेम करेंगे तो आपको कोई भी पल कष्ट नहीं होगा। आप दुख में भी सुख मानेंगे, कांटे भी फूल लगेंगे। जी हाँ, गुरु का प्रेम और उस प्रेम की रंगत और डोर ऐसी ही है। सच्चे प्रेम का रंग ऐसा है कि जो चखले उसे ये दुनिया फीकी नजर आती। उसे सचमुच गुरु के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। बच्चों, यहां कहना चाहेंगे, सच्चे गुरसिख की एक पहचान और है कि वो एक नाव में पैर रखता है, दो नाव में पैर नहीं रखता।
ईश्वर एक है, यह सत्य है और सत्य ही ईश्वर है। इसलिए जिसे भी आपका हृदय गुरु मान ले, जिसे आप स्वीकार कर लें कि ये हमारा गुरु है, आप उसके हो जाइए। किंतु किसी एक को ही गुरु माने। जब तक आप किसी एक के नहीं हो जाते, आपको वो एक भी नहीं मिलेगा। रास्ते अलग अलग हैं, ठिकाना तो एक है। आप किसी को भी गुरु मानिए, मगर पूर्ण रूप से उसके हो जाइए। ठीक वैसे ही जैसे चातक पक्षी इसलिए याद किया जाता है कि उसकी प्रीत, उसकी भक्ति काबिले तारीफ है। चातक पक्षी स्वाति बूंद का ही प्यासा रहता है। ऐसा नहीं कि इस संसार में नदियां नहीं हैं, तालाब नहीं हैं, झरने नहीं हैं, या झील नहीं है, या समुद्र नहीं है, नाले नहीं हैं, अनेकों। और चातक पक्षी अपनी प्यास बुझा सकता है, किंतु उसकी सांची प्रीत तृप्त होती है सिर्फ स्वाति बूंद से। वो कितना ही प्यासा क्यों ना हो, मई जून महीने की सख्त गर्मी, सख्त तपश में भी वो आसमान की ओर देखता है, नीले आसमान की ओर। ये उम्मीद लगाए कि कब बरसात होगी और पहली बूंद, वो स्वाति बूंद उसके कंठ में पहुंचेगी। वो उसी स्वाति बूंद का प्यासा रहता है। और सत्य है, वही स्वाति बूंद उसकी प्यास बुझाती। एक छोटा सा जीव अपनी इसी सच्चाई और प्रेम के कारण आज भी अपनी पहचान बनाए हुए।